क्या कह रहे थे। मैंने रूस यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल न रखा होता तो शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ये उनकी तरफ से कहा गया है। और आपको बता दें कि कोई समझौता संभव हो ही नहीं सकता था। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है कि मैं ना तो पुतिन के साथ हूं, मैं शांति चाहता हूं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस भी हो गई थी, जिसके बाद से वो व्हाइट हाउस से बाहर आए। और अब देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुमित साफ तौर पर यह कहा गया कि कैसे यहाँ पर अभी बहस काफ़ी ज़्यादा तेज होने के बाद अभी माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया था। और यहाँ पर लोगों की जिंदगी से ज़ेलेंस्की खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया। तो आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा। तो भाई यूक्रेन में जहां पर 100 से ज्यादा अभी तक दुर्लभ खनिजों का भंडार है, वहीं इनमें 20 भंडार ऐसे हैं जिनमें अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अमेरिका की इकोनॉमी को और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। वहीं इसमें टाइटेनियम हो, इसके अलावा लिथियम हो, ये रेयर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको लेकर ये डील दोनों के बीच में होनी थी, लेकिन ये नहीं होती है। टाइटेनियम को लेकर यूक्रेन के जो खनिज है उस पर ट्रंप की दरअसल नजर है। लिथियम बात कर लें यहां पर, या फिर ग्रेफाइट जो कि एक रेयर अर्थ मिनरल है, इसी की डील के लिए दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में यानी ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में यह मुलाकात हुई थी। लेकिन कैसे तीखी नोकझोंक में यह पूरी मुलाकात बदल जाती है। आरोप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए जाते हैं। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वो ये कहते हैं कि तमाम हालातों के लिए ज़ेलेंस्की जिम्मेदार हैं और वो शांति नहीं चाहते हैं। उधर मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े अरमान लेकर ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे, यह सोचकर कि रूस के खिलाफ युद्ध में ट्रंप यूक्रेन की मदद करेंगे। लेकिन हकीकत में यह ज़ेलेंस्की का भ्रम निकला, क्योंकि ट्रंप ने मदद तो नहीं की, उल्टा ज़ेलेंस्की की ऐसी बेइज्जती की जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही। शुक्रवार को जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, तो ट्रंप ने खुद ज़ेलेंस्की को रिसीव किया। ज़ेलेंस्की की कार से उतरते ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया और उनके कपड़ों को लेकर तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि आज आपने आर्मी ड्रेस नहीं पहनी है और आज आपने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं और इन कपड़ों में आप काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद फोटो सेशन होता है और ट्रंप ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस ले जाते हैं। ओवल ऑफिस में दोनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इतनी नोकझोंक होती है कि ज़ेलेंस्की को वो सब कुछ सुनना पड़ता है जो किसी देश के राष्ट्रपति को इससे पहले कभी नहीं सुनना पड़ा होगा। You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen. दरअसल दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ खनिज सौदे को लेकर बहस होती है और नतीजा ये निकलता है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को फटकार लगा देते हैं और ये तक कह देते हैं कि ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के अलावा वहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे और इस बहस की शुरुआत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात से शुरू होती है। जब जेडी वेंस ज़ेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कि ज़ेलेंस्की को ट्रंप का शुक्रिया इसलिए करना चाहिए क्योंकि जंग को खत्म कराने में राष्ट्रपति ट्रंप आपका साथ दे रहे हैं।
offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war against... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. ट्रंप बार बार समझाते हैं कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो यूक्रेन 2 हफ्तों से ज्यादा रूस के सामने नहीं टिक पाता। लेकिन जब जेलेंस्की बीच में टोका टाकी करते हैं तो ट्रंप जेलेंस्की पर और ज्यादा भड़क जाते हैं। You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't been alone. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. तीखी नोकझोंक इतनी हुई कि जेलेंस्की तय समय से पहले ही बैठक छोड़कर निकल गए। Military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't have our military equipment, व्हाइट हाउस में ट्रंप